बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रोज़ाना हमारे घरों में ख़वातीन रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती हैं और अक्सर ख़वातीन को ये काम बहुत ही मुश्किल लगता है और वो खुशी से इस काम को नहीं करती। इस काम को बोझ समझकर किया जाता है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद हमारी बहनें इस काम को खुशी से करेंगी, क्योंकि आज हम अपनी बहनों को आटा गूंदने के ऐसे खास फ़वाइद बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानने के बाद हर औरत, हर लड़की इस काम को बखुशी करेगी ताकि इसको ये फवायद हासिल हो सकें। बस आटा गूंथते वक्त आप एक काम कर लें, आपके जोड़ों के दर्द और कमर के दर्द खत्म हो जाएंगे, बल्कि इससे आपके मैदे के अफ़ाल भी दुरुस्त हो जाएंगे। आटा गूंथते वक्त आपने क्या खास काम करना है और इसके फवायद क्या है, इस बारे में हम आपको बताएंगे और इसके साथ हम आपको आटा गूंथते वक्त का एक खास वजीफा भी बताएंगे कि जिस वजीफे को अगर आटा गूंथते वक्त हमारी बहनें कर लेती हैं तो घर के अंदर खैर और बरकत आ जाएगी और रिज़्क के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, गुर्बत और तंगदस्ती दूर हो जाएगी और इस अमल की बरकत से आपकी औलाद इंशाअल्लाह आपकी फरमाबरदार हो जाएगी। घर के अफराद में मोहब्बत पैदा होगी और परेशानियां और बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ये वजीफा क्या है और कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, याद रहे कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई हैं और अल्लाह ताला ने इंसान की हर बीमारी के लिए और हर मसले के लिए हल भी जमीन में पैदा होने वाली इन्हीं नेमतों में रखा है। याद रहे कि पुराने वक्तों में लोग इसी आटे से गूंदा हुआ ये नुस्खा इस्तेमाल करते थे और उनकी सेहत आज के लोगों के निस्बत 1000 दर्जे बेहतर थी। आखिर ये राज क्या था कि जिसकी वजह से ये लोग तंदुरुस्त और सेहतमंद थे। याद रहे कि दर्दों में सबसे तकलीफ देह दर्द जो होता है वो कमर का दर्द होता है। आपने वो कौल भी सुना होगा कि कमर तोड़ कर रख दी। ये दर्द शदीद हो जाए तो इंसान के लिए खड़ा होना भी मुमकिन नहीं होता और ये दर्द बड़े बड़े पहलवानों को भी बेबस करके रख देता है। और यही हाल जोड़ों के दर्द का भी है। जब इंसान के जोड़ दर्द करते हैं तो इंसान चलने फिरने से रह जाता है और उनसे निजात के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता। लेकिन याद रहे कि आटा गूंदना ऐसा अमल है कि जिससे कमर दर्द में कमी आती है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें रीढ़ की हड्डी आगे और पीछे की जानिब होती है और इस वजह से कमर का दर्द नहीं होता। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि आटा गूंदने से इंसानी जिस्म की शरियानें खुलती हैं और खून का बहाव अच्छे से हो पाता है और आटा गूंदने की वजह से एक वक्त ऐसा भी आता है ये बंद शरियानें भी खुलने लग जाती हैं। किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज हो तो वो भी घुल जाती है, क्योंकि आटा गूंथते वक्त जिस्म के तमाम आज़ा पर जोर लगता है। माहिरीन के मुताबिक इस अमल से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और खून की तरसील आसानी से हो पाती है। याद रहे कि बाज़ ख़वातीन की बेज़ादानी में पथरी हो जाती है और ये काफी परेशान कुन होती है और इसका इलाज भी नहीं होता। ऐसे में डॉक्टर्स बेज़ादानी को निकालने का मशवरा देते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आटा गूंदने का अमल मुफीद होता है, क्योंकि इस अमल के दौरान बदन के निचले हिस्से पर जोर पड़ता है और यूं बेज़ादानी में मौजूद पथरी अपनी जगह छोड़ देती है। ये तो आप सब जानते हैं कि जब आटा गूंदा जाता है तो इसके लिए एक बर्तन में आटा और एक में पानी रखा जाता है और पानी के बर्तन से हस्बे जरूरत पानी आटे में शामिल किया जाता है। कहा जाता है कि अगर इस पानी से चंद घूंट ले लिए जाएं तो पेशाब में होने वाली जलन खत्म हो जाती है और मसाने की कमजोरी को दूर करने में भी ये पानी बेहद मुफीद है। ये फवायद जो कि आटा गूंदने वाले को खुद ब खुद मिल जाते हैं। अब आपको इस काम के बारे में बताते हैं जो कि आटा
گوندتے وقت آپ نے کرنا ہے۔ آٹا گوندتے وقت اس آٹے میں 1 چٹکی اجوائن اور 1 چٹکی زیرہ شامل کر دینا ہے۔ یقین جانیے کہ اس سے آپ کو ایسے فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ہر طرح کے درد ختم ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ جسم کی اکثر بیماریاں گیس اور تبخیر کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اجوائن اور زیرہ گیس اور تبخیر کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب آپ کو ان سے نجات مل جائے گی تو آپ کے جسم کے بہت سارے درد ختم ہو جائیں گے، اور دردوں کے علاوہ بھی آپ کی کئی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ اجوائن کا استعمال صدیوں سے ہوتا رہا ہے، اور زیرہ بھی جہاں غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس میں کئی طرح کے طبی فوائد موجود ہیں۔ اس لیے آپ کو طب یونان میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ آج ہی سے یہ کام شروع کریں۔ آٹے میں یہ 1 چٹکی اجوائن اور زیرہ ڈالیں اور اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے۔ چلیے اب چلتے ہیں اس وظیفے کی جانب جو ہماری بہنوں نے آٹا گوندتے وقت کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آٹا گوندیں تو پہلے وضو کر لے۔ باوضو ہو کر آٹا گوندیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے، اور اس کے بعد آٹا گوندتے وقت اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے یہ نام یا رزاق کا ورد کرتی رہے۔ جب آٹا گوندنا ختم ہو جائے تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ہاتھ پر دم کر دیں، اور اس آٹے پر بھی دم کر دیں۔ اب اس آٹے سے جب روٹی پکائی جائے گی تو یہ روٹی جس کے پیٹ میں جائے گی اس کی انشاءاللہ جسمانی بیماریاں تمام ٹھیک ہو جائیں گی، اور روحانی بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی۔ دل نرم ہو جائیں گے اور آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ گھر میں خیر و برکت آئے گی اور گھر میں سکون ہی سکون ہوگا، اور جب گھر میں برکت ہوگی تو گھر میں رزق آئے گا۔ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔